हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगेन हमें इक्वेशंस बनानी है एंड देन फिर हमें उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाते हुए उसको इक्वेशन बना के दिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा। मान लीजिए अमीना ने सोचा x, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टेड, उसने सोचा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसने ये नंबर सोचा, थॉट, कि उसने ये सोचा था। अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 5/2। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। यानी कि अमीना ने x के बारे में सोचा, कोई भी नंबर हो सकता है, और उसने उसमें से 5/2 को क्या किया, माइनस। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब ये जो रिजल्ट आएगा, यानी कि इसका माइनस करके जो आंसर आएगा उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। या तो हम इसको पहले लिख लेंगे या बाद में, एक ही बात है। नेक्स्ट है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, यानी कि जो रिजल्ट आया है इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, 3 times का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, जो नंबर उसने सोचा था। उसने क्या सोचा था, 3x, तो हमने 3 into x कर दिया, विच मीन्स कि रिजल्ट क्या आया हमारा, 3x। इक्वेशन बन गई। ध्यान से सुनिए, अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा और उसमें से नंबर के बारे में सोचा वो है x, उसमें से उसने 5/2 को माइनस किया, ये रहा, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसने उसको मल्टीप्लाई किया 8 से, और जो रिजल्ट आया, यानी कि इन सब के बाद जो उसका रिजल्ट आया है वो 3 times है किसके, जो उसने नंबर शी थॉट ऑफ, यानी कि जो नंबर उसने सोचा था। इक्वेशन बन गई। अब करते हैं इसको सॉल्व। सी, इसको हम कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले ये देखिए मल्टीप्लाई में है, 8 into x कर देते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर 8 into 5/2, यानी कि पहले हमने 8 into x किया, फिर साइन को हमने लगा दिया, और फिर 8 into दूसरी वाली जो डिजिट है 5/2। 8 into x इज 8x माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 8 कट रहा है 4, 4 5 20 इज इक्वल टू में 3x एज इट इज चलता रहेगा। अब क्या होगा, वेरिएबल वाली वैल्यू, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साथ ले आते हैं, तो ये 8x यही रहेगा, और ये इधर जो पॉजिटिव में है ये यहाँ आके नेगेटिव में हो जाएगा, इसको भी अभी यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू में 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम इधर लेके आ गए। अब 8x माइनस 3x, 8 माइनस 3 इज 5x, x आ जाएगा, और ये जो माइनस का 20 है ये उधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि सिंपल 20 हो गया, क्योंकि 0 + 20 इज 20। अब x ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके डिवीजन में आएगा, और कट के क्या आ जाएगा आंसर, 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। ध्यान से देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो जैसे जैसे मैंने किया कि अमीना ने एक नंबर सोचा है, उसमें से उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, और जो इसका रिजल्ट आया उसने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, और जब अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट अब जो आया है वो 3 times है किसके, जो नंबर उसने सोचा था, यानी कि 3 into x। 3 times का मतलब है 3 गुना। अगर x 2 है, जैसे x अगर 4 है तो यहाँ पे क्या आता, 4 into 3 12, यानी कि 4 का 3 गुना ज़्यादा। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होते हैं, काफ़ी सिंपल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन बनाने के टाइम कोई भी गलती नहीं करनी, हर एक स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए, और उसके बाद इक्वेशन को बनाना है। So now our next question is, a positive number is 5 times another number. See, एक पॉजिटिव नंबर है, वो 5 times है, 5 into दूसरे नंबर के, जो अदर नंबर है, दूसरे नंबर के
5 गुना ज़्यादा है, तो यदि हम अदर नंबर को x ले लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। ध्यान से सुनिए, एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर के, यानी कि दूसरा नंबर हमने x लिया है तो पहला नंबर जो पॉजिटिव नंबर होगा वो 5 गुना ज़्यादा 5 टाइम्स है, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर में हमने क्या किया 21 को ऐड कर दिया, 5x प्लस 21 और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 21, ठीक है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर, इन दोनों में, दोनों ही न्यू नंबर हैं, ये 21 ऐड करने के बाद दोनों ही न्यू नंबर हो गए। इन दोनों में से एक नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, यानी कि एक नंबर जो है, यानी कि ये बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे x प्लस 21 और 5x प्लस 21 में बड़ा नंबर कौन सा है 5x वाला, क्योंकि यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है वो 5 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये बड़ा हो गया। छोटा कौन सा हुआ ये नंबर, यानी कि ये नंबर यदि उसमें लिखा हुआ है देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो दोनों में से एक न्यू नंबर है वो दूसरे के ट्वाइस यानी कि 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, कौन सी डिजिट होगी ये वाली। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है ये नंबर तो बड़ा है, अगर हम इसी को 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उससे और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके दुगना है तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, क्योंकि ये छोटा है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके ये दोनों आपस में इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर कर देती हूँ, पॉजिटिव नंबर है एक जो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है, दूसरा नंबर हुआ x, पहला हो गया 5x, इन दोनों में ही हमने 21 ऐड कर दिया। अब यहीं पे हमें मालूम पड़ रहा था 5x नंबर बड़ा है x से, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके आगे है कि दोनों में से एक नंबर दूसरे के दुगना है, यानी कि यही ऑब्वियसली ये बड़ा है तो यही इसके दुगना होगा। ये नंबर इस नंबर के 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो यदि हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर इक्वल हो जाएंगे दोनों के, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब है व्हाट आर द नंबर्स, सी ये हो गया 5x प्लस 21, 2 इंटू एक्स, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस का साइन, 2 इंटू 21 इज 42, ठीक है। अब वेरिएबल वाली टर्म साथ में ले आइए, 5x ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2x, और ये इधर है 42 और ये प्लस वाला 21 आ जाएगा इधर माइनस होके, 5 माइनस 2 इज 3 और x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 21। क्लियर हुआ। अब x यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आके आ जाएगा डिवीजन में और आंसर आ जाएगा 7। कट कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। अब क्वेश्चन में है व्हाट आर द नंबर्स, जो नंबर्स हमारे थे एक तो था 5x और एक था x, तो x तो हमारा आ ही गया दैट इज 7, तो 5x क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, तो एक नंबर हो गया 35 और एक नंबर हो गया 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन का खेल है सारा, और आपको सिर्फ इक्वेशन को एक एक लाइन पढ़िए, उसकी इक्वेशन बनाइए, काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ आया इसको दोबारा से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ ऐसा लिखा है तो छोटी वाली वैल्यू में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि ये हमें पता है कि x प्लस 21 इससे छोटी है, तो ये इसके दुगनी हुई, तो छोटी वाली वैल्यू में ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना इक्वल करने के लिए। अगर हम बड़ी वाली में ही उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। इसलिए हमेशा छोटी वाली ही डिजिट में जब भी ऐसा कोई केस आता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स द अदर नंबर, तो छोटी वाली डिजिट में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि बड़ी वाली डिजिट में। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कई बार कर देता है। So guys, next question number 3 है sum of the digits of a 2-digit number is 9। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 45, ठीक है, 45 हो गई 2 डिजिट नंबर। अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसको एक्सपैंड करना है तो आप क्या लिखेंगे इसको, 40 प्लस 5। 40 प्लस 5 क्यों लिखते हैं, 5 1s प्लेस पे है और 10s प्लेस पे 4 है, तो 4 के साथ 0 आता है, यानी कि 4 इंटू 10 प्लस 5 यही होता है। इसी तरीके से एक्सपैंड करते हैं, यानी कि जो पहली डिजिट लास्ट से जो होती है उसको कहते हैं यूनिट,
प्लेस डिजिट या यूनिट डिजिट, ठीक है, और उससे पहली वाली डिजिट यानी कि टेंस प्लेस पे जो होती है उसमें मल्टीप्लाई होता है 10, ठीक है। यानी कि अगर एक 4 इंटू ये, अगर ये टेंस प्लेस पे है तो टेंस प्लेस की डिजिट को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वंस प्लेस की डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर रखना। आगे देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 2 डिजिट नंबर है और उसका सम है 9 और उसमें से एक डिजिट है 5, ठीक है। जैसे कि 2 डिजिट हैं, 45 था, जैसे कि 4 को भूल जाइए। मान लीजिए कि हमें ये 4 नहीं मालूम है और हमें सिर्फ गिवन है कि किसमें 5 को प्लस किया जाए कि दोनों को प्लस करके 9 आ जाए, दोनों डिजिट को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 9 माइनस 5। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये डिजिट आ जाएगी, है ना। सो ये क्या बनेगा, 4 + 5 = 9। ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। सी 2 डिजिट नंबर है, उसका सम जो है वो है 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है उसी तरीके से, लेकिन उनका सम गिवन है, यानी कि दोनों को आपस में प्लस करके 9 है। तो यदि एक हम मान ले x है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, एक हम मान लेते हैं x है, तो दूसरा क्या होगा, जैसे हमने एक यहाँ मान लिया 5 है तो दूसरा क्या हुआ 9 माइनस 5। तो इसी तरीके से अगर एक x है तो दूसरा हुआ 9 माइनस x, है ना। अगर हम 9 में से इस डिजिट को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो 2 डिजिट तो हमारे पास कौन कौन सी हो गई, 9 माइनस x और x, ये तो हो गई हमारी 2 डिजिट। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, सी अभी पहले इस चीज को और पढ़ लेते हैं। 9 माइनस एक्स टेंस प्लेस पे है, यदि ये टेंस प्लेस पे था, टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, 10 से। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में रखा x, जो कि दूसरी डिजिट है। 2 डिजिट कौन कौन सी है हमारे पास, 9 माइनस एक्स और दूसरी है x। यदि हमने, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया जो कि पहली डिजिट थी, तो पहली डिजिट है 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स टेंस प्लेस पे है, अगर हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो टेंस प्लेस वाली डिजिट आ गई और ये वंस प्लेस वाली डिजिट आ गई। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज द डिजिट बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरचेंज कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि 45 की जगह 54 हो, मैंने क्या किया, डिजिट की चेंज कर दी, जो भी सीट पे वो थे मैंने उनकी सीट बदल दी। तो ये हो गया टेंस प्लेस पे 5 × 10 और ये हो गया 4 × 1। टेंस प्लेस 10 तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने डिजिट बदल दी, तो टेंस प्लेस तो टेंस प्लेस ही रहेगी। टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो होगा ही। तो उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले इसको टेंस प्लेस पे लिया और इसको वंस प्लेस पे लिया, ठीक है। अब मैंने इनकी डिजिट इंटरचेंज कर दी, यानी कि x को बना दिया टेंस प्लेस पे और 9 माइनस एक्स को बना दिया वंस प्लेस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया 10 के साथ x मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 प्लेस पे क्या है x। जैसे हमने यहाँ 10 के साथ इस डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, दूसरी साइड इंटरचेंज करने पे 10 के साथ हम x को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस, जैसे कि यहाँ हमने प्लस किया था x वंस प्लेस पे, जैसे कि प्लस करते हैं हम 5 जो कि यूनिट प्लेस पे था, वो हम लिख देंगे 9 माइनस एक्स। यानी कि हमने सिर्फ क्या किया है, 10 अपनी जगह है, बस x ने अपनी डिजिट बदल के वो 10 के पास आ गया और 9 माइनस एक्स जो है वो अकेला हो गया। अब ये जो है, इट इज़ फाउंड दैट, इतनी इक्वेशन बन गई, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है वो ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। यानी कि बड़ा क्या हुआ, ये ओरिजिनल नंबर से बड़ा है ये वाला नंबर बाय 27। यानी कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से 27 डिजिट बड़ा है। अब ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है।
ये नंबर इससे कितना बड़ा है, 27 डिजिट ज़्यादा है। तो किस में 27 प्लस किया जाएगा, छोटे वाले में ना। तो हमने इसमें 27 और प्लस कर दिया और बीच में लगा दिया इक्वल्स का साइन। कि ध्यान से देखिए, टेंस प्लेस पे पहले 9 माइनस एक्स आया, क्योंकि दोनों को सम करा तो 9 आता है। तो यदि हम एक को x ले रहे हैं तो दूसरा 9 माइनस एक्स हो गया। ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब एक 2 डिजिट कौन सी आ गई, एक तो ये आ गई, जैसे कि 4 अलग आ गई, 9 माइनस एक्स, एक x आ गई। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे, टेंस प्लेस पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भूल जाइए अभी 27 को, वंस प्लेस पे वंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर करना है हमें उसका इंटरचेंज, यानी कि डिजिट को बदल देना है। तो टेंस प्लेस पे ले आए हम, इसको भूल जाते हैं अभी, टेंस प्लेस पे ले आए हम x को, और 9 माइनस एक्स जो दूसरी वैल्यू होगी वो आ जाएगी वंस प्लेस पे। अब वो तो मल्टीप्लाई होगी नहीं 10 से, क्योंकि वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है कि जो रिजल्ट नया नंबर आया है वो पुराने नंबर से 27 नंबर ज़्यादा है, ये बड़ा हुआ। तो इक्वल करने के लिए प्लस किस में किया जाएगा, इसमें, क्योंकि अगर हम और बड़े वाले में और बढ़ा देंगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इक्वल करने के लिए छोटे वाले में 27 को ऐड करेंगे। अब करते हैं इसको सॉल्व। हमें निकालना है व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। जैसे वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था 45, जिनका सम 9 आ रहा है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक नंबर निकालना है। सी 10 9 ज़ा 90, माइनस का साइन, 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस एक्स प्लस 27 एज इट इज। 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब है 90 और ये प्लस 27, ये हो जाएगा 117 माइनस 10x प्लस 10x, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। 10 माइनस 1 आ गया 9 और x आ गया साथ में। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 10 और x में से, यानी कि 1 में से क्या बड़ा है, 10, 10 के साथ साइन है माइनस का, इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स। 10x माइनस एक्स हो गया 9x, क्योंकि 10 माइनस 1 होता है 9 और पॉजिटिव में है 10 जो कि बड़ा है, तो आंसर पॉजिटिव में प्लस 9। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारी वेरिएबल वाली डिजिट है उसको एक साइड ले लीजिए। ये माइनस 9x है, यहाँ ले लिया। ये प्लस 9 है, इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9x। ये प्लस 9 यहीं रहेगा, और ये जो 117 है ये ये यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके आ जाएगा माइनस में। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 9 प्लस 9 18, आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस। 117 में से हमें क्या करना है, 9 को माइनस करना है। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, ये आ जाएगा 108 या 108 माइनस में, क्योंकि 117 जो है वो माइनस में है और 117 बड़ा है तो बड़े वाले के साथ जो साइन होता है आंसर में वही लगता है। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। हमारा इक्वेशन क्या बनी, 18x इज इक्वल टू 108, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 108 अपॉन में, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं, 2 से आएगा 54, इधर आएगा 9, 9 6 ज़ा 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 6। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 नंबर हमने सोचे थे। एक सोचा था 9 माइनस एक्स, एक सोचा था x। तो x की वैल्यू तो आ गई 6, 9 माइनस एक्स क्या होगा, 9 माइनस 6 3, ठीक है। तो एक आ गई 3, एक आ गई 6। अगर हम नंबर हमारे पास क्या आया 36, यानी जैसे हमने पहले यहाँ पे क्या लिया था 9 माइनस एक्स, 9 में से x की वैल्यू को माइनस किया आ गया 3, ठीक है। x की वैल्यू ऑलरेडी है 6, तो जब इनको इसी प्लस की फॉर्म में लगाया तो 36 तो हमारे पास नंबर आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या था, सम ऑफ डिजिट इज 9, दोनों का सम कीजिए, 6 + 3 इज 9। हुआ क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा टिपिकल है बिकॉज इट इज़ न्यू टू यू, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आपको समझना क्या है कि
यदि एक को हमने x लिया है तो दूसरे ऑब्वियसली टोटल में से माइनस होगा, एक तो ये चीज़। दूसरी कि आपको टेंस प्लेस पे 10 को नहीं हिलाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 10 भी उधर ही ले जाते हैं, तो वो तो हमारा आंसर ही 0 हो जाता है। वो नहीं होगा, 10 यहीं रहेगा, बस ये जो x और ये वैल्यू है ये अपनी जगह बदलेंगे, सिर्फ x और 9 माइनस x अपनी वैल्यू जगह बदलेंगे, 10 नहीं बदलेगा। इसीलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया कि जब भी हम एक्सपैंड करते हैं तो टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी टेंस प्लेस पे जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ही जो प्लस का है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, मल्टीप्लाई ट्वाइस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स कुछ करना होता है तो हम छोटी वाली डिजिट के साथ करते हैं। तो अब हमारे पास था कि ये डिजिट जो है ना वो इस डिजिट से 27 नंबर बड़ी है, तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। बड़ी वाली में अगर हम ऐड कर देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, छोटी वाली में ऐड, ताकि वो इक्वल हो पाए। उसके बाद सिंपल जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करके वेरिएबल को एक साइड लाके एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने 2 नंबर सोचे थे, 9 माइनस एक्स और x। अब उन दोनों में हमने x की वैल्यू लगा दी तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 36। 3 6 दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आपका 9 ही आएगा, जो कि क्वेश्चन की पहली लाइन में। कोई नहीं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये उसी तरीके का है, इसमें भी डिजिट्स को ध्यान रखते हुए करना है। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, उसका जो एक डिजिट है, जैसे 2 डिजिट होती हैं, इज 3 टाइम्स द अदर नंबर या अदर डिजिट। यानी कि अगर एक हमने, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, अगर मैं एक को 1 लेती हूँ तो दूसरा उसका 3 टाइम्स है, यानी कि 1 × 3 इज 3। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर तो गिवन है नहीं, तो अगर मैं एक नंबर को x लेती हूँ तो दूसरा हो गया 3x, यानी कि 1 ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, ये मैंने दूर दूर इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस 3 टाइम्स, एक नंबर जो है 2 डिजिट नंबर में से एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना ज्यादा है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया 3। इफ यू इंटरचेंज द, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि अब हमने क्वेश्चन में क्या किया था कि मान लीजिए आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया कि एक तो हो गया 1, उसका 3 टाइम्स हो गया 3। अब इसको जब एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 10 प्लस 1 × 1, क्योंकि हम टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर एक हमारी डिजिट x है और दूसरी 3x है तो टेंस प्लेस वाली को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और इसको रहने देंगे x। बहुत ही सिंपल। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अब हमने क्या किया, टेंस प्लेस वाले को वंस पे ले आए। देखिए 10 और ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि टेंस प्लेस थोड़ी ही लेगी। सो वंस प्लेस पे जो लिया था वो अब हम ले आए टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे लिया था वो हम ले गए वंस प्लेस पे। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो 31 को अगर हम 13 कर देंगे, इंटरचेंज कर दिया, तो 1 तो होगा 10 से मल्टीप्लाई और 3 नहीं होगा 10 से मल्टीप्लाई, वो 1 ही होगा। ये होते एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमने टेंस इसको इंटरचेंज कर दिया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो जो जहां हम 3x को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां हमने x को कर दिया, और जहां 3x था उसकी जगह x ने ले ली। एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, हमने जब रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दिया, यू गेट 88, कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 88। ये उससे काफी सिंपल था कि हमने 2 ऐसी डिजिट्स तो बना ली, लेकिन जो नया नंबर आया है उसको पुराने नंबर से जब हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आएगा 88। अब हमें निकालना है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 10 × 3 इज 30x प्लस x प्लस 10 × x इज 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 88। अब सबको ऐड करते हैं। 30 प्लस 1 31, यहाँ पे 1 लगा दिया मैंने। 30 10 40, 3 और 1 4, 30 प्लस 1 31 प्लस 10 41 प्लस 3 44। x तो सब में सेम है तो x आ गया इज इक्वल टू 88। अब x के साथ 44 मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी साइड जाके डिवीजन में आएगा, और हमें पता है कि इसको कट करेंगे तो आंसर आ गया 2।
44 2 ज़ा 88। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, 2 से कर लीजिए। 2 4 ज़ा 8 4 ज़ा 8 22 22 11 और 11 2 ज़ा 22। आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। अब हमने दो डिजिट कौन कौन सी ली थी, एक तो ली थी 3x और एक ली थी x। तो x अगर हमारा 2 आ गया तो 3x क्या आएगा, 3 इंटू एक्स होता है 3x, यानी कि 3 इंटू 2 3 2 ज़ा 6। तो डिजिट क्या आ गई हमारे पास, 26। ठीक है, नंबर जो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, 3x और x वाला, 3x तो हो गया हमारा 62, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमने पहले 3x लिया था टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे 3x वाली वैल्यू 6, वंस प्लेस पे x वाली वैल्यू 2, तो ये आ गया 62। ठीक है, और अब एग्जाम्पल के लिए एक प्रूफ के लिए हमने ये डिजिट पे जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, 26। ठीक है, और हमने इनको दोनों को ऐड किया तो क्या आया था हमारा 88। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 6 + 2 8, 6 + 2 8, आंसर हमारा वही आएगा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो हमसे पूछा गया है वो क्या आया है, 62। ध्यान से सुनिए, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। 2 डिजिट नंबर है, उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 गुना ज़्यादा है। अगर एक हमने x लिया है तो दूसरा हो गया 3x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हम क्या करते हैं, एक को हमने x ले लिया, दूसरा हो गया 3x। 3x जो लिया है वो टेंस प्लेस पे है, और जब भी हम उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम टेंस प्लेस वाली को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसको कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद क्वेश्चन में है कि हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि 10 को तो वहीं रहने दिया, प्लस भी वही है, बस जहाँ x था वहाँ 3x और जहाँ 3x है वहाँ x। जैसे कि यहाँ पे जहाँ 3 था वहाँ 1 और जहाँ 1 था वहाँ 3, यानी कि इनको क्रॉस कर दिया कि वो वहाँ है तो वो वहाँ जाएगी, वहाँ है तो वो वहाँ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में है कि जब हम इन दोनों डिजिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दीज टू नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल नंबर को जब ऐड किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 88। अब हमने इसको सॉल्व किया, 10 × 3 30x, x 10 × x x 10x 3x, आंसर आ गया 2। और जब हमने जो नंबर शुरुआत में सोचा था उसी में x की वैल्यू लगानी है। शुरुआत में हमने क्या सोचा था, एक x सोचा था और एक 3x सोचा था, तो 3x और x में वैल्यू लगाई और हमें ओरिजिनल नंबर निकालना था। 3x वाला है 6 जो कि 3 × 2, x वाला है 262। और प्रूफ के लिए जैसे कि हमने ये हमें बोला गया था कि दोनों को ऐड करके 88 है, अब इसको रिवर्स करके दोनों को ऐड भी करोगे, आंसर आएगा 88। So that's it for today's videos guys, and do like, subscribe and share my channel.